हम लोग शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य क्या होता है? वाक्य वह होता है जिसमें शब्दों के समूह से बनता है और उसका कोई अर्थ निकलता है। किससे बनता है? शब्दों के समूह से बनता है और उसका क्या निकलता है? कोई एक उसका एक अर्थ निकलता है। ठीक है। यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, जो दैट्स मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उससे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस का प्रकार क्या होता है? सेंटेंस हम बीच में कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, सेंटेंस होता है, कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला होता है असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव होता है। क्या है दोस्तों? पहला क्या होता है? असर्टिव होता है। क्या होता है? असर्टिव होता है। और असर्टिव को हम कह सकते हैं क्या? स्टेटमेंट कहते हैं। क्या होता है? स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? इंट्रोगेटिव होता है। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। क्या होता है? तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। क्या होता है चौथा? एक्सक्लामेटरी होता है। क्या है? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और पांचवा क्या होता है दोस्तों? पांचवा होता है ऑप्टेटिव होता है। क्या होता है? क्या क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। और ऑप्टेटिव का अंग्रेजी क्या होता है? ये होता है। ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव को कहते हैं क्या? असर्टिव को कहते हैं कथनात्मक होते हैं। क्या बोलते हैं? जो है कथनात्मक बोलते हैं। इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। और इंपरेटिव को बोलते हैं क्या? आदेशात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक बोलते हैं। और एक्सक्लामेटरी को क्या बोलते हैं? आश्चर्यात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्चर्यात्मक बोलते हैं। ठीक है। आश्चर्यात्मक बोलते हैं। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव को आप लोग बताओगे, ऑप्टेटिव को हिंदी में आप लोग बताओगे। ठीक है। चलो अब देखो, ये हो गया असर्टिव। क्यों क्या होता है? असर्टिव को क्या कहते हैं? असर्टिव को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। असर्टिव को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। असर्टिव को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। असर्टिव को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ दोस्तों। असर्टिव होता है एक प्रकार कथनात्मक होता है। और क्या कहते हैं? कथनात्मक को मतलब जो वाक्य किसी को बताता है। असर्टिव का मतलब क्या होता है? जो वाक्य किसी को बताता है। और जो वाक्य किसी को बताता है वह 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव होता है और एक होता है निगेटिव होता है। क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है। क्या होता है? जैसे जैसे उदाहरण यहाँ पे देखो, ही इज अ गुड, ये पहला हो गया। दूसरा का ही इज नॉट, ही इज नॉट ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। ये हो गया क्या? असर्टिव हो गया। क्या हो गया? ये असर्टिव हो गया। क्या हो गया? ये
असर्टिव हो गया, और असर्टिव को कथनात्मक भी कहते हैं और विधनात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधनात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधनात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधनात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधनात्मक भी कहते हैं। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी को क्या कहते हैं? आश्चर्य भी बोल सकते हो, विस्मयाद बोधक। क्या होता है? विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। और ऑप्टेटिव को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्टेटिव को कमेंट में बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, इच्छावाचक होता है। क्या होता है? इच्छावाचक होता है। इच्छावाचक होता है। क्या होता है? इच्छावाचक होता है। तो ये चीज समझ गए। जो बताता है, जो बताता है उसे क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। आ जाओ फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जो प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? जो प्रश्न पूछता है। क्या होता है? जो प्रश्न पूछता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इज व्हाट इज योर नेम, ऐसा देखो, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। ये क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। ठीक है। अब आ जाओ इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या है? आदेशात्मक है। क्या है? आदेश यानी जो वाक्य आदेश, और जो वाक्य आदेश सलाह अनुरोध कर रहा हो उससे हम क्या कहते हैं? आदेशात्मक यानी इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी यह आदेश और अनुरोध सलाह देता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे ओपन द डोर। जैसे क्या हो गया? ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, कम हियर, कम हियर। ये क्या हो गया? इंपरेटिव हो गया। अब आ जाओ एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है? जो वाक्य तेज भावना, कहाँ पर? तेज भावना व्यक्त करता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है? तेज भावना व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? तेज भावना व्यक्त करता है। जैसे वाह तुम जल्दी आ गए, ये अरे बाप रे, ये क्या है? तेज भावना। क्या है ये? तेज भावना। जैसे अरे, अरे, हुर्रा, हुर्रा, वाह, वाह, ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। और इसका चिन्ह क्या होता है? ये होता है चिन्ह इसका, ये होता है। हालांकि इसमें भी चिन्ह होता है, इसमें इंपरेटिव में भी होता है कहीं कहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आदेशनाद, आदेश, आदेश, सलाह, यहाँ अनुरोध व्यक्त किया जाए तो ये होता है इच्छावाचक। जहां पर इच्छा व्यक्त किया जाए, जहां पर इच्छा व्यक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव कहते हैं। यानी क्या होता है? शुभकामनाएं, जहां हम शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वहां क्या होता है? इच्छा यानी बूंस, बुझवाने आशीर्वाद यानी प्रार्थना करना। जहां पर प्रे की व्यक्त की जाए या उससे हम आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सेंटेंस रहा। सेंटेंस के बाद हम चलेंगे कहाँ? सीधा नाउन पे चलेंगे। नाउन की परिभाषा बताएंगे। नाउन की परिभाषा के बताने के बाद हम टाइप्स ऑफ नाउन बताएंगे। टाइप्स कितने प्रकार के, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों? PCCMA, ये 5 प्रकार। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ उत्कर्ष सिंह, UTS क्लासेस सर। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? नाउन से। कहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों? नाउन से।
और नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसे ट्रिक से नाउन को पढ़ाऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे और आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और मजा आ जाएगा पढ़ने में। आज क्लास बेहतरीन क्लास होगी। व्हाट इज नाउन? क्या क्या पढ़ेंगे? देखो इसमें है क्या, व्हाट इज नाउन है। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे इसमें। देखो ठीक है, तो व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या है? संज्ञा से, संज्ञा नाम से, जो संज्ञा नाम है, ये जो संज्ञा, संज्ञा का मतलब जिसके संज्ञान में हो, है ना, यानी नाम, कोई भी नाम हो, दुनिया का कोई भी नाम हो, वह क्या होगा? संज्ञा होगा। दुनिया का कोई भी नाम, जैसे आप सभी लोग रटे हो कि दिस नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और थिंग। नेम ऑफ, नेम ऑफ क्या आप लोग पढ़े हो? नेम, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यही आप लोग परिभाषा रटे हो, है ना? आप लोग यही परिभाषा रटे हो कि द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नाउन। लेकिन हम यह परिभाषा नहीं बताएंगे। जो परिभाषा बताएंगे ये सारे मतलब उसी में निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारा परिभाषा क्या है? द नेमिंग, द नेमिंग, the naming word, the naming word that is called, that is called noun। देखो कितना छोटा परिभाषा है ना, कितना छोटा परिभाषा। द नेमिंग वर्ड में दुनिया का कोई भी नाम, द नेमिंग वर्ड, द नेमिंग वर्ड, दुनिया का कोई भी नाम हो वह सभी क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है, संज्ञा होता है। बात समझ आया दोस्तों? यह दुनिया का कोई भी नाम हो, राम हो, ताजमहल हो, कोई भी नाम हो, वह क्या होगा? संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, जो पहला वर्ड होता है वह क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, और किसी भी रूप में हो। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है है प्रोनाउन भी हो सकता है ना। लेकिन नाउन देखो, प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन ऐड हुआ ना, तो दुनिया का कोई भी नाम हो वह क्या होगा? वह क्या होगा दोस्तों? संज्ञा होगा। ठीक है, चलो अब यह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पुराना परिभाषा है, ये नया परिभाषा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ नाउन से। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे दोस्तों, यानी नाउन के प्रकार। टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में बताओ। 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है,
यहाँ हम बीच में लिख लेते हैं नाउन। नाउन एक तो पहला हो जाएगा हमारा कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा नाउन होगा हमारा, पहला होगा प्रॉपर हो गया, दूसरा हो गया हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा कॉमन नाउन। दूसरा क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया दोस्तों। तीसरा क्या हो गया बच्चों, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया, CONCTIVENOUN। चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, चौथा हो गया कौन सा दोस्तों, मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। और पांचवा कौन सा है दोस्तों, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के हैं दोस्तों। कितना है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के ये नाउन होते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से समझो। प्रॉपर नाउन क्या होता है, स्पेसिफिक नेम, यानी एक विशेष नाम, एक विशेष नाम यानी खास नाम, जहां पर खास नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन स्पेसिफिक विशेष नाम जैसे राम, श्याम, ये सब क्या है, एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में राम। अब देखो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, जातिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जाति। और जातिवाचक वह होता है जिसमें जाति का बोध होता है, उससे क्या हम कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल, जैसे गर्ल, बॉय, है ना दोस्तों, ठीक है। जैसे गर्ल, बॉय, कॉमन नाउन, जहां पर जाति का बोध होता है, जहां पर जाति का बोध होता है। बॉय है, बॉय का नाम, जो गर्ल का नाम होता है और बॉय का जो नाम होता है क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, विशेष नाम होता है। और विशेष नाम को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम लोगों की जाति क्या है, राजपूत है, कुर्मी है, पासी है, चमार है, यह सब क्या है, यह सब कॉमन नाउन है, सब क्या है, कॉमन नाउन है। हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि ये संख्या, ये संख्या मिल रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यही क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा ये तीसरा आ जाओ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। जहां पर दोस्तों किसी एक से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, उदाहरण पे देखो, आर्मी, आर्मी होता है, क्या होता है, आर्मी होता है। टीम होता है दोस्तों, क्या होता है, टीम होता है। टीम का मतलब होता है खिलाड़ियों का समूह है, आर्मी का समूह है ना, भेड़ियों का समूह है ना, गुच्छा, गुच्छा, गुच्छा मतलब अंगूर का समूह है। ये सब क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है दोस्तों, ठीक है, समझ आया। अब आ जाओ, अगला क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब कहते हैं जिस वस्तु को हम पदार्थ के रूप में पहचानते हैं, जिस वस्तु को हम
पदार्थ के रूप में पहचानते हैं उससे क्या कहते हैं? पदार्थवाचक कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? पदार्थवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखो, गोल्ड क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है? सिल्वर है, कांच है यानी ग्लास है यानी अरे ले लो, वाटर ले लो, मिल्क ले लो, ये सब क्या है? पदार्थ है। ये सब क्या है? पदार्थ। ये सब क्या है दोस्तों? पदार्थ है। अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें दोस्तों भाव प्रकट हो। इससे क्या होता है? भाव प्रकट होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? न हम देख सकते हैं और न हम छू सकते हैं। इससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। लव, हेट, ब्रेव, क्या ये सब दिखता है? यह सब भाववाचक में क्या होता है? सिर्फ हमें महसूस होता है। हमें क्या होता है? महसूस। प्यार में क्या होता है? महसूस होता है। नफरत क्या होता है? हम महसूस करते हैं। हम बहादुर हैं, हम क्या करते हैं? हम महसूस करते हैं दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आया? यह सब समझ में आया? आप सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा, एकदम सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से सब याद करा दूंगा मैं। अब ट्रिक देखो क्या है। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया? पीसीसीएमए क्या है? पीसीसीएमए क्या है? पीसीसीएमए या पीसीसीएमए। पी फॉर प्रॉपर, सी फॉर कॉमन, सी फॉर कलेक्टिव, एम फॉर मटेरियल, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 1 2 3 4 5 याद हो गया? ये ट्रिक है दोस्तों। ये क्या है? याद करने का बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। समझ में आ गया? क्या सबको? एक बार बोलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा है। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया हो। बहुत ही सरल भाषा में और बेहतरीन समझाए हैं। पांचों नाउन का पांचों प्रकार हमने यही याद करा दिया है। अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बिल्कुल जबरदस्त याद करा दिया है, समझा दिया है। अगर आएगा तो आप सभी लोग पहचान लोगे भैया ये कौन सा नाउन है ना? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। बहुत अच्छा। चलो अब हम उदाहरण देते हैं, इसमें पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है ना? हम उसको पहचानेंगे कौन सा नाउन है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम प्रैक्टिस पे आते हैं। प्रैक्टिस पर यानी अभ्यास पर। हम अभ्यास पे आ गए हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं राहुल is a good राहुल इज ए गुड बॉय। ठीक है, राहुल इज ए गुड बॉय। ठीक है, राहुल हैव अ गोल्ड। ठीक है, आई love you। I love you। boys are
गार्डन, क्या ये दोस्तों गार्डन है। यह 4 एग्जाम्पल हैं और चारों एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है। बताओ दोस्तों, तो बताओ ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, बताओ ये कौन सा नाउन है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ। चलो बहुत अच्छा है, कमेंट में बताओ, जरूर कमेंट में बताओ ये कौन सा नाउन है, 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 ये कौन सा नाउन है। कमेंट में बताओ दोस्तों। बिल्कुल, हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग कल, प्रोनाउन पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे हम लोग कल, प्रोनाउन पढ़ेंगे। और प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही होता है, ही, सी, आई, वी, यू, ये सब क्या होता है, सर्वनाम। तो हम लोग कल इसी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।